वैसे देख के बच्चों को डर लगने लगता है कि वेक्टर पता नहीं क्या चीज है। इट इज वेरी सिंपल। जिसको ज्योमेट्री आती है उसके लिए काफी सिंपल है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से दो चीजें। एक, आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और दूसरा अपने पास में क्या होना चाहिए, थोड़ी सी बेसिक ज्योमेट्री, जैसे पाइथागोरस सर थ्योरम गुड हो गया। इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आ गई मानसी। अच्छा, आ गई है, ओके गुड। जो क्या नाम है उसका, जोना 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 ठाकुर। जोना सुधीर। हाँ, जोना सुधीर कहाँ है, वो भी सो रहा हो? कॉल कर लो हाँ उसको, सर, मानसी कहाँ गई? सब कर लेगा। सोया ही रहता है। सब साले। साहिल भी नहीं है। हाँ, साहिल भी नहीं, अमान को बताना पड़ेगा। लात मार के जगाएगा। और सबका इलाज है मेरे पास में। हाँ भाई, चलो आ जाओ, पहला अपन तो शुरुआत करते हैं, अपने आप आते रहेंगे। देखो, वेक्टर्स में प्री रिक्वायरमेंट क्या है अपने पास में। एक तो बेसिक, क्या बोला मैंने, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड द सेकंड वन इज, बताओ। एक्चुअली जो पहला बोला था, साइन थीटा क्या बेटा, किसके साथ क्या? वो जो आप बोल रहे थे, साइन थीटा कॉस थीटा की नॉलेज। हाँ हाँ हाँ, जो भी है बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज में कौन कौन सी नॉलेज जरूरी है? ज्योमेट्री के बेसिक नॉलेज है, आई थिंक आई शुड से दैट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का खेल थोड़ा सा ज्यादा है, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का रिक्वायरमेंट होता है टू नो द बेसिक ट्राइंगल। बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल के जो फंडे हैं वो जरूरी हैं मेरे लिए, सही है। मतलब मैं यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी बातें, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। तो अबे यार, ये क्या हो रहा है? अच्छा, अपने पास में बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी थी, याद थी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती थी? ऐसी क्वांटिटी जिनको मीजर किया जा सके, ऐसा कुछ कुछ बात करी गई थी शायद। फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह की क्वांटिटी डिफाइन करी थी, एक थी फंडामेंटल और एक थी डिराइव्ड। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को दो फॉर्मेट में तोड़ा गया है। वन इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी and the second one is known as a vector quantity. मतलब बोला जाए तो अदिश और सदिश। स्केलर होता है अदिश और वेक्टर होता है सदिश, हिंदी में। सुना कभी नाम? ओके, नहीं भी सुना तो भी क्या फर्क पड़ता है। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो स्केलर का? स्केलर का डिस्टेंस है। मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, और टाइम हो गया, करंट हो गया, है ना? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। प्रेशर जरूर लिखें हम। प्रेशर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल? डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा। जो ना बोल रहा है कि उसका वाईफाई नहीं चल रहा है ना नेट। ओके, तो वाईफाई चलता थोड़ी है क्या यार। चलने लगता तो एक घर से दूसरे घर चला जाता तंग आके। एक मिनट। ओके, तो हमारे पास में बेटा आया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, और बताओ। सर वेलोसिटी। यस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बहुत सारे हैं, मतलब अपने पास में जितना बोलो उतना कम। अच्छा, ओके, वेट। हाँ, तो हमारे पास है बेटा, देयर आर मल्टीपल क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड इनटू स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर हर एक चीज में है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होगा ये बताओ। कोई बता सकता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस? इतना तो पढ़ ही लिया होगा। सर वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। अच्छा, और आपको डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट रहता है।
किस में? वेक्टर में? स्केलर अच्छा, स्केलर में डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, मतलब टाइम में क्या डायरेक्शन नहीं लगाऊं? होता है, हाँ, नहीं होता। नहीं होता है। ओके ओके, कूल कूल। और कोई नामाकूल? और कुछ बताओ, ये तो गरीबों वाली बातें बता रहे हो तुम। कुछ अमीरों के शौक बताओ। हम क्या करें, 9 तक ये गरीबों वाली डेफिनेशन जानी है। अरे कुछ ऐसा भी होता है शायद, वेक्टर अलजेब्रा टाइप की कोई चीज भी तो होती है ना? खैर चलो, ऐसे समझो कि जो अपने पास में स्केलर क्वांटिटी है, इसको अगर मैं बोलूं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। डिफरेंस बिटवीन, सोना आ गया सर। आ गया? वाईफाई को पकड़ लाया होगा। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस हम लोग बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है? तो डिफरेंस बनाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये बताओ। सर पहले डब्बा बनाते हैं। हाँ, पहले बीच में एक लाइन खींची जाएगी, एक तरफ लिखेंगे स्केलर और एक तरफ लिखेंगे क्या, वेक्टर। वेक्टर। बताओ डिफरेंस क्या है? स्केलर और वेक्टर के अंदर में क्या डिफरेंस है बेसिक, जो सबसे सामने नजर आ रहा है, एकदम घटिया वाला लॉजिक। स्केलर हैज डायरेक्शन। 6 letters, ये वेक्टर हैज आल्सो 6 letters, बता अलग है। क्या फालतू है, डिफरेंस कैसे चलाने की होगा? चीजें चल रही बाट। ओके, चलो आ जाओ, मस्ती मजाक बहुत हो गया। आप ऐसे समझे बेटा कि स्केलर क्वांटिटी का फंडा ऐसा है, दैट कैन बी डायरेक्टली ड्राइव्ड फ्रॉम अ स्केल। ये क्या था, मतलब एक स्केल से आपने जो भी चीज उठाई वही मेरा स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करेगा, स्केलर सेगमेंट को डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्केल ले लेता हूं, मेरी बहुत ही गरीबों वाली है, ये एक स्केल है बेटा, ठीक है? इस स्केल के अंदर में अगर मैंने कोई भी डिस्टेंस नापी, लेट से ये डिस्टेंस अपन ने नाप ली, लेट से 15 सेंटीमीटर है, तो ये जो इसके अंदर जो रीडिंग आई, उस वैल्यू को ही स्केलर पार्ट बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, स्केलर पार्ट। इट डजंट इवन केयर अबाउट कि वो क्या चीज है। हाँ, इतना पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी है, एक लेंथ को मेजर कर रही है, उसकी कुछ यूनिट है, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। लेकिन क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या डायरेक्शन है, क्या मतलब निकल रहा है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं। बस वो बता रहा है कि एक मेरे पास में एक मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू है आपके पास। क्या है? वैल्यू। स्केल से डायरेक्टली ड्राइव्ड प्रोडक्ट इज नोन एज अ स्केलर पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। निकल गया, क्या बोला? स्केलर क्वांटिटी आर द मैग्नीट्यूड directly derived from a measuring scale। एक स्केल थी, अब मेजरिंग स्केल में ये मतलब नहीं है सर हमेशा लेंथ ही नापेंगे मजा आएगा, टेम्परेचर स्केल भी हो सकती है, ठीक है? और कौन सी स्केल हो सकती है, बताओ? सर हाँ बेटा बोलो। सर नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है, बहुत धीरे धीरे लिखा रहा है। आप जो लिख रहे हैं एक बार रिज्वाइन करना हाँ है, थोड़ा रिजॉइन कर, रुकिएगा कर ना। कर 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 रिजॉइन कर। हाँ, बाकी लोग सुने, समझे? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, वो मैग्नीट्यूड से जिनको हमने किससे ड्राइव कर लिया, डायरेक्टली एक मेजरिंग स्केल से एक क्वांटिटी उठा ली, एक वैल्यू उठा ली, उसके साथ कुछ यूनिट जोड़ दी, कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस जोड़ दिया, एंड यू गेट अ स्केलर पार्ट। ठीक है, वो स्केलर पार्ट को रिफाइन या डिफाइन कर रहा है, सही है? वेक्टर की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। वेक्टर के अंदर में वो स्केलर पार्ट तो अवेलेबल है ही, साथ ही साथ उसके अंदर क्या होता है, एक दिशा भी गिवन होती है। दिशा मतलब डायरेक्शन, ठीक है? एक डायरेक्शन भी अवेलेबल होता है, अवेलेबल, बहुत बढ़िया।
vector quantities contains scalar part with direction and चलो एंड गया थे लेने, एंड तो फिर सेकंड पॉइंट में लगाएंगे ना, मतलब स्केलर पार्ट के साथ में डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है और दैट शुड मेक अ सेंस, मस्ट मेक अ सेंस। सेंस बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई लॉजिक मत दे देना कि सर हम ला रहे हैं टेम्परेचर, सर टेम्परेचर के साथ डायरेक्शन जोड़ देते हैं, नॉर्थ साइड में सर टेम्परेचर, सर ऊपर टेम्परेचर नीचे टेम्परेचर, कोई लॉजिक नहीं बनता इसका, ठीक है सर कैसे लॉजिक नहीं बनता, ऊपर टेम्परेचर हाई नीचे टेम्परेचर लो, नीचे टेम्परेचर हाई ऊपर टेम्परेचर लो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस बनना चाहिए। ऐसा सुना है क्या कभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ, हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ में जाएं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड वेस्ट में जाएं, ऐसा कोई लॉजिक बनता है क्या? का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सेम चीज टाइम के साथ अगर सोचो, टाइम का फंडा भी क्या है, ऐसा थोड़ी बोल देगा कि 5 सेकंड राइट चल बेटा, 4 सेकंड फॉरवर्ड चल, चलने की तो बात ही नहीं है। चलने की बात आ गई तो क्या आ गया, लेंथ या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जैसी बातें शुरू हो गई, सही है। तो इफेक्टिवली डायरेक्शन का सेंस बनाना जरूरी है, तभी अपने को मतलब निकल के आता है। और 1D का मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि आप डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कि सर प्लस माइनस लगाने से सर डायरेक्शन आ जाता है, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। प्लस माइनस लगाना सिर्फ डायरेक्शन सिग्निफाई नहीं करता, वो हमारे गरीबों टाइप का लॉजिक को फुलफिल कर देता था वन डायमेंशन मोशन के लिए, जो अभी तक 9th क्लास में तुम पढ़ते आए होगे शायद, ऐसी इक्वेशन पढ़ी होंगी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, पढ़ी है ना? यस सर, 3 ठो था। हाँ 3 ठो था, तो तीसरा ठो जो था वो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as था, ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ तो वो तीसरी जो इक्वेशन थी, इन सब जो इक्वेशंस हैं इनमें आप क्या करते थे, कभी एक्सीलरेशन को प्लस लेते थे, कभी माइनस लेते थे, कभी वेलोसिटी को प्लस लेते थे, कभी माइनस लेते थे, पर टाइम को प्लस माइनस कभी नहीं लेते थे, ये तो सुना ही होगा एटलीस्ट, ठीक है। हाँ तो प्लस माइनस लगाने का सिर्फ इतना सिग्निफिकेंस बच्चे के दिमाग में फिट हो जाता है कि प्लस माइनस लगाते ही मतलब डायरेक्शन आ गया। प्लस माइनस इज जस्ट नॉट डिफाइनिंग यूर डायरेक्शन। प्लस माइनस का लॉजिक बहुत तरीकों से डिफाइन होता है। वैसे देखा जाए तो स्केलर पोर्शन में बच्चों को एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी होता है कि स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या नेगेटिव नहीं हो सकती क्या, बताओ? कभी सुना है स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव होती हुई? सर डिस्टेंस सर कभी नेगेटिव कहाँ होता, स्केलर है। कोई ऐसी क्वांटिटी स्केलर जो कि नेगेटिव होती है, बता सकता है कोई? टेम्परेचर। हाँ वेरी गुड, मजा आ गया। और भी है, वर्क, वर्क डन सुना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नाम सुना कभी? यस सर। शायद पॉजिटिव नेगेटिव वर्क होते हैं शायद, शायद अगर कभी सुने हो, यस सर। है ना। पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh मसाले। तो mgh भी, h अगर नीचे जाओगे तो h नेगेटिव हो जाएगा, तो वो भी कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो टू रिमेम्बर, वर्क मेरा एक स्केलर पार्ट है, एक स्केलर क्वांटिटी, और वो नेगेटिव हो सकता है। तो ये कभी भी दिमाग में खोपड़ी मत बैठा लेना अपने, कई बच्चे पता नहीं कौन से जोश में बिठाते हैं कि सर स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ पॉजिटिव या जीरो होगी। अबे वो डिस्टेंस और स्पीड के लिए डिफाइंड है कि स्पीड और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या जीरो होते हैं, सही है। बाकी सारे स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। तो ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में कि भैया एक पॉजिटिव है, मतलब एक पॉजिटिव या जीरो रहेगी, बाकी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, सही है। चमक रहा है? ओके।
जो बेटा स्केलर क्वांटिटी है उसमें एक इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, ठीक है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इट कंटेन्स टू इंफॉर्मेशन, जनरली डबल इंफॉर्मेशन होती हैं। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी बेटा? एक तो मैग्नीट्यूड की और दूसरी डायरेक्शन की, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ में एक डायरेक्शन भी फॉलो होता है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। तीसरी चीज क्या होगा? इट फॉलोज सिंपल एल्जेब्रा। सिंपल एल्जेब्रा मतलब जो तुम्हारे बेसिक चलते थे, एल्जेब्रा जानते हो क्या होता है? सर सारे जीब्रास को मिला दोगे तो एल्जेब्रा बन जाएगा। जेब्रा क्या मतलब? ऑल एल्जेब्रा होता क्या है? बेसिक। बस शर्म करो, साले 10th 11th पार करके आए हो। सर अभी रिजल्ट नहीं आया, कोई फेल तो नहीं होगा ना तुम में से? आपका हम लोग गारंटी ले रहे सर, हम लोग को अपना गारंटी ले। अच्छा ठीक। सिंपल एल्जेब्रा का मतलब बेटा बेसिक पॉजिटिव, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सारे फंडे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड दोज ऑल स्टफ। बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनको एल्जेब्रा के अंदर ही लाया गया है। बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो किए जाते हैं, सही है। जो स्केलर पार्ट है वो सिंपल एल्जेब्रा को फॉलो करता है, मतलब 2 + 2 4 होता है, 3 + 4 7 होता है, हाँ ठीक है। लेकिन वेक्टर एल्जेब्रा ऐसी बात नहीं करता, वो 3 + 4 को 5 भी कर सकता है, 3 + 4 को 7 भी कर सकता है, 3 + 4 को -1 भी कर सकता है, या +1 भी कर सकता है, ये 0 भी कर सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? एकदम सही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर एल्जेब्रा अपनी ओरिजिनल एल्जेब्रा से अलग होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज दे फॉलो वेक्टर एल्जेब्रा, जिसको तुमने पढ़ा है गलती से, कोई एक आध बच्चे पढ़ चुके हैं, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाम सुना है ना? मैंने सुना है। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस वेक्टर एल्जेब्रा का एक पार्ट है, ठीक है, एक जनरल पार्ट, एडिशन वाला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे फिलहाल। तो बेसिक जो डिफरेंस है, अगर मैं इस पूरी चीज को सम अप कर दूं तो सिंपल एक चीज निकल के आती है कि स्केलर क्वांटिटीज कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड पोर्शन ऑफ द स्केल एंड फॉलो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब सिंपल एल्जेब्रा के फंडों को फॉलो करता है, सही है। whereas in the case of vector quantities they contain स्केलर पोर्शन तो कंटेन है ही, साथ साथ में डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर एल्जेब्रा को भी फॉलो करना मस्ट है। इट इज अ मस्ट कंडीशन। कैसी कंडीशन है बेटा? बोलो। मस्त कंडीशन है, ये जरूरी है, इसके बगैर काम चलेगा नहीं। अगर कोई क्वांटिटी में डायरेक्शन है तो भी उस पे उसको वेक्टर एल्जेब्रा फॉलो करना पड़ेगा, तभी उसके पास में वो एक क्वांटिटी मानी जाएगी वेक्टर के फॉर्म में, अदरवाइज उसको वेक्टर नहीं मान सकते। सबसे बढ़िया एग्जांपल है तुम्हारा करंट फ्लो की डायरेक्शन। सर हाँ बेटे। सर वेक्टर अलजेब्रा मतलब सर? वेक्टर एल्जेब्रा मतलब बेटा जो एल्जेब्रा वेक्टर फॉलो करे, अभी पढ़ेंगे, घबरा मत। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सुने हैं? एडिशन रूल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस सर। दीज आर ऑल वेक्टर एल्जेब्रा। एल्जेब्रा ही है वो, ठीक है, ज्योमेट्री से आती है, जो बेसिक ज्योमेट्री से आती है। यस सर। ओके कूल कूल गाय। जैसे एग्जांपल क्या हुआ? मान ले सर एक बार फिर से। हैं? फिर से सुन। सर अभी कनेक्ट किए, ए दादा तू क्या कैसे कनेक्ट कर? नेटवर्क बदलना पड़ा सर। तू मतलब जाके खंबे से चढ़ के आके क्या लाइन कनेक्शन लेके आएगा? चल खैर। नहीं सर, जियो में नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है, 2 फोन से ट्राई किया नहीं हुआ, तीसरा फोन पे अब है एयरटेल का। एयरटेल इज द बेस्ट इस मामले में। खैर छोड़, सुन फिर से सुन फटाफट। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में मेन मतलब डिफरेंस जो है वो क्या है कि स्केलर क्वांटिटी सिंपल एक मैग्नीट्यूड के सेगमेंट को रखता है, सही है, और वो सिंपल एल्जेब्रा को फॉलो करता है, सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सही है।
वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उनमें स्केलर पोर्शन तो होता ही होता है, साथ साथ में क्या होता है, एक डायरेक्शन का पार्ट भी होता है। और वो डायरेक्शन होने से सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन जाती, उसको क्या करना पड़ता है, एक वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना है। और वेक्टर अलजेब्रा में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जैसे सिंपल अलजेब्रा में बॉड मास, उसी टाइप का वेक्टर अलजेब्रा भी कुछ ना कुछ रूल्स देगा, वो फॉलो करने चाहिए, तभी एक क्वांटिटी को मैं क्या बोल सकता हूँ, वेक्टर। ठीक है। सर जोना मैसेज किया है, बोल रहा है कि सर को बोलो कि कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो कहो कि अपलोड हो जाएगा। अब तो इसके तो कम से कम मैं साथ ही साथ कर ही रहा हूँ अपलोड, तो इसका क्या टेंशन लेते हो, एट ओन रिस्क आप कर सकते हैं काम अपना। देखो सर इस तरह बोलेंगे तो कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, वीडियो के वही बात है, भरोसे रहते हैं। उसका नुकसान होगा, उसका खुद ही नुकसान होगा, क्योंकि वो सामने से हम नहीं बात करेगा तो नुकसान वीडियो नहीं का अपना। चाहते हाँ हैं, तो जैसे तैसे करके 2-3 नेटवर्क करके ज्वाइन किया। हाँ अब बाकी लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं ना रहता कि चेंज कर ले नेटवर्क। हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइव क्लासेस का एक अपना फील है, मजा अलग ही आता है चलते चलते। सही है, ये चीज आपको उसमें नहीं मिलेगी। वीडियो चल रहा है, ऐसा लगा सो गए साले, आधे तो सो ही जाते हैं, आधे फिर देखेंगे भी नहीं, ये भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, अरे पढ़ा है देख लेंगे, अरे देख लेंगे, अरे बना लेंगे, चल रहा तो चलता ही रहता, वो पूरा नहीं होता कभी। ठीक है, अगर ऐसा होता तो किताबें तो बहुत हैं अच्छी अच्छी, सारी पढ़ लेते तुम खुद से ही, है ना, फर्क क्या पड़ता, क्यों स्कूल ज्वाइन करते, क्यों कोचिंग ज्वाइन करते। सही है, ओके। सुने, क्या करंट का डायरेक्शन है बेटा, हाँ देख के ही लग रहा है, देख I1 आया एक तार से गया, I2 एक तार से गया, I3। कभी तुमने किरचॉफ का नाम सुना है, सर किसका? क्या बोले सर? ये एक कौन नाम सा? सुना है क्या, किरचॉफ। ये क्या होता है सर? ये क्या नहीं, नहीं आदमी सर। का नाम था मजाक हो गया बेचारे के कचरा जैसा सुनने में। साथ कचरा नहीं है सर ये आदमी का ही नाम था ना सर? या चमगादड़ का नहीं था बेटा, वरना कोरोना होता क्या जोक सर मारा आपको मैंने, चमगादड़ ही क्यों याद आता है? क्या मस्त जोक मारा, अरे हंस रे हाँ हाँ हाँ। तो I1 बराबर बेटा सर क्या है? सर ये खाने का नाम लग रहा है सर। अरे किरचॉफ हंस लॉ रहा है होते हल्का। बेटा, पढ़ोगे 12th क्लास में, घबराओ मत। ठीक है, ऐसे सोच बेटा, मैं तेरे को एक बहुत बेसिक फील देता हूँ, करंट के साथ यही होता है। जैसे सोच, मैं मान ले पानी का फ्लो है, पानी का फ्लो समझते हैं, मतलब जैसे पाइप है, पाइप एक पाइप दो पाइप में टूट रहा है, आप सबसे बेसिक फंडे पे समझते हैं। और ऐसे सोचो कि यहाँ से 2 लीटर पर सेकंड पानी आ रहा है, कितना, 2 लीटर पर सेकंड पानी गिर रहा है, और 2 पाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वाले पाइप से निकलता है बेटा 0.5 लीटर पर सेकंड, तो इधर से कितना निकलेगा जो बची हुई ब्रांच है, 1.5 लीटर पर सेकेंड। कैसे बताया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। माइनस करके। सिंपल एलजेब्रा फॉलो किया, क्या फॉलो किया, किया नहीं किया, सिंपल अलजेब्रा। सिंपल एलजेब्रा कि भैया 2 लीटर पर सेकंड आया, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, सर एक 0.5 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 1.5 होगा, तो ये कैसा तुमने लॉजिक दिया है, सिंपल एलजेब्रा का। तो करंट के साथ में भी ऐसा होता है कि जैसे मान ले यहाँ से करंट आ रहा है बेटा 5 एम्पियर, इधर वाले तार में मान ले चला गया 3 एम्पियर, तो I3 कितना होगा बताओ, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। ये पहला लॉ था किरचॉफ का, इसे कहते हैं जंक्शन लॉ, किरचॉफ जंक्शन रूल। ठीक है, उसने बोला यही बात बताई कि भैया 5 एम्पियर आएगा, अगर इसमें से 3 जाएगा तो बचे हुए में से 2 जाएगा, और इसका बहुत बड़ा महत्व है, समझ रहे हो, लॉ है ये अपने आप में। क्या सर, आज से 100 साल पहले पैदा होते तो हम भी 2-4 लॉ निकाल दिए होते है कि नहीं, है, काफी ऑब्वियस हाँ। लगता है ना, ये लॉजिकल लगता है। खैर, तो ये जो बेसिक फंडा है ना, इसमें आपने क्या लगाया, यहाँ पे आपने सिंपल एलजेब्रा का यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो बेटा, सिंपल एलजेब्रा। सिंपल एलजेब्रा अगर यूज हो रहा है मतलब ये स्केलर के एडिशंस को फॉलो कर रहा है, तो ये स्केलर ही माना जाता है करंट। ठीक है, कई जगहों पे आपको ये टेंसर का नाम भी सुनाई देगा, कभी सुना है किसी ने नाम, टेंसर क्वांटिटी है सर, ये क्या क्या
टेंसर सुना है कभी? नहीं सर। नहीं सर। सर्च करना नहीं क्या सुना। टेंसर, सुना क्या? गूगले करना इसको, गूगले। ठीक है, गुगले। हाँ गुलगुले कर देना इसको, देखें तुम लोग क्या ढूंढ के लाते हो। ट्राई इट, सिलेबस में नहीं है तो वी डोंट बॉदर अबाउट इट। आदित्य राज। आदित्य राज, कौन है आदित्य राज? कहाँ है आदित्य राज? देयर इज नो आदित्य। क्लिक कर दिया। ओके ठीक है, चलने दो आदित्य राज। ओके पहले ये बताओ, क्या इसको सर्च कर पाएंगे आप टेंसर क्वांटिटी को? ठीक है, क्या निकल के आता है? ये आपका होम असाइनमेंट निकल के आया पहला, थोड़ा इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा, सर्च करने की कोशिश करना क्या निकल के आया। समझ में आया तो मुझे ही समझा देना, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस। किसी को वैसे पता नहीं है तुम में से टेंसर क्वांटिटी के बारे में? नो सर, नहीं सर। पहली बार सुन। नहीं है, नहीं पता है नहीं। मतलब, सही बात है। गुड, अच्छी बात है, खोपड़ी नहीं खाओगे मेरी। सही है, ये सर्च करना, फिर अपन इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं करने वाले क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं, तो खाए मेहनत करें। ओके तो बेटा स्केलर और वेक्टर में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात आया वो क्या आया? दैट इज द डिफरेंस। एक के अंदर डबल इंफॉर्मेशन, एक के अंदर सिंगल इंफॉर्मेशन। एक वेक्टर अलजेब्रा फॉलो कर रहा है, एक स्केलर अलजेब्रा फॉलो कर रहा है, बहुत ही बेसिक सी बात। इसके अलावा अब जो बात आती है दैट इज, हम सारी बातें करेंगे रिप्रेजेंट मतलब सॉरी वेक्टर के बारे में ही सारी बातें करेंगे, क्योंकि स्केलर से तो बहुत पाला पड़ा है तुम्हारा। हम बात करेंगे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर का, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन करने का सीधा सीधा तरीका है इसमें कि कोई भी अगर क्वांटिटी को वेक्टर दिखाना है तो ये एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सिंपल। दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग मी द मैग्नीट्यूड पोर्शन। ए लिखा हुआ है मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड है। ऐसे लिखते हो ना, y बराबर 3 न्यूटन, f बराबर 2 न्यूटन, तो ये सब जो f लिख रहे हो सारे के सारे क्या दे रहे हो? वैल्यू दे रहे हो। जैसे बोला तुमने फोर्स बराबर 100 न्यूटन, तो क्या दिया तुमने? उसका वैल्यू दे दी ना, 100 न्यूटन। 100 न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूटन उसकी यूनिट है, तो आपने एक मैग्नीट्यूड पकड़ा दी मुझे, सही सीधी सीधी। आपने उसके डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर मुझे इसको डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है तो आई शुड यूज एन एरो ओवर इट्स हेड। ये तो देखा होगा कम से कम। हाँ इसे हम बोलते हैं बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर है, इसको रीड करा जाता है वेक्टर ए। ठीक है, या फिर ऐसे भी रीड कर सकते हो मैं, चलो ठीक है, ए वेक्टर। ए वेक्टर मतलब एक वेक्टर नहीं, ए वेक्टर मतलब ए उसका नाम है। जैसे यहाँ पे मैं ये भी लिखता तो इसको मैं क्या बोल सकता था? बी वेक्टर। वेक्टर। हाँ बी वेक्टर, करेक्ट। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका मतलब जब भी किताबों के अंदर में, जब आप मैथ्स के अंदर कभी भी लिखोगे या लिखते हुए दिखाई दोगे तो सिंपल, जो भी क्वांटिटी के ऊपर इस एरो को देखोगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वो सारी चीजें लेके आ रहा है अपने साथ, मैग्नीट्यूड ले रहा है, डायरेक्शन ले रहा है, वेक्टर अलजेब्रा को ही फॉलो कर रहा है, सब चीजें लगी हुई हैं। सही है, तो ये सिंबल देखते ही समझ जाओ, क्वेश्चन नहीं करना, छोड़ के आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब अटेम्प्ट करना है, बहुत सर सिंपल। मुस्कान का कनेक्ट नहीं हो रहा मैसेज की। ओके आगे को फिर बोलो, ट्राई करें, से कहो ट्राई ट्राई सर आज ट्राई। सबका नेटवर्क इशू हो रहा है। एक तो साला ये भारत सरकार ने जिंदगी तबाह कर दी है। कहता हम सर ऑनलाइन सबकी एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। पहले इंटरनेट कनेक्शन को बढ़ावा दीजिए, वो जरूरी है। हर जगह वाईफाई लगाओ, बच्चे पढ़ेंगे आराम से ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं। सर और जियो का इतना गंदा नेटवर्क रहता ना कि पूछिए मत। हम जियो, सर ये 6-7 बार ट्राई कर चुके, दोनों फोन से नहीं हुआ, आखिरी में एयरटेल पे ही आना पड़ा। हाँ और दूसरा भी कुछ बच्चा बोल रहा था, बोलना बेटा। सर एयरटेल का ही अच्छा चलता है। हाँ एयरटेल का तो खैर ठीक है, मेरे यहाँ एयरटेल नहीं सही चलता, मेरे को तो वाईफाई लगवाना पड़ा है।
जस्ट यूजिंग अ वाईफाई कनेक्शन। ना जियो सही चलता ना एयरटेल सही चलता, दोनों ही। एयरटेल सही चलता है। एयरटेल आज मतलब बोकारो में एयरटेल ठीक है कंपैरेटिवली। ओके, पहले ये बताओ क्या ए वेक्टर बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना आया? ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कई जगह पे आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी नजर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो ऐसे। ये देखें, कभी देख लिया होगा वैसे, शीट अगर लगाई है तो अपना मॉड्यूल लगाया है तो ये देख रहे होंगे तुम्हें, ठीक है। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं बेटा, ये होते हैं, इसे बोलता हूं मैं, रीड करता हूं आई कैप, इसे रीड करता हूं जे कैप, इसे रीड के कैप। कैप है मतलब वो टोपी है, पूरा वेक्टर नहीं है, वो टोपी है। टोपी बनाने का मतलब ये होते हैं बेटा यूनिट वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स? यूनिट वेक्टर। अभी नाम सुनो, घबराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सब बताया जाएगा, बस समझ लो कुछ है। आई कैप, जे कैप और के कैप रिप्रेजेंट यू थ्री डायरेक्शंस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बोले, फिर से सुनो। आई कैप, जे कैप, के कैप रिप्रेजेंट यू थ्री डायरेक्शंस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। आई कैप, जे कैप, के कैप रिप्रेजेंट, मैं रिपोर्टर की तरह क्यों बोल रहा हूँ, आई कैप, जे कैप, के कैप रिप्रेजेंट थ्री डायरेक्शंस which are mutually perpendicular, which are mutually perpendicular। आप कई लोग इस चीज को जानते आए हैं, बूझते आए हैं, समझते आए हैं। इस कोरोना काल, यार टीवी देखना कम करना पड़ेगा यार। ये सब मेरी एक्टिंग है, पता है। हाँ भाई सुने, ऐसे समझो बेटा, आप ये चीज एक्चुअली पढ़ रहे हो, याद करो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन डायरेक्शन डिफाइंड होती है ना, है ना। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मानते हो, वाई एक्सिस वर्टिकल मानते हो, जेड एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन मानते हो, मतलब प्लेन से बाहर आती हुई, सही है। तो तीन तरह की एक्सिस हैं बेटा। कोई भी एक पॉइंट को 3D में डिफाइन करने के लिए मुझे कितने डायरेक्शंस चाहिए होंगे या कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए? तीन एक्सिस। मतलब कोई भी एक जनरल पॉइंट, कोई भी, जैसे यहाँ पे मान लो एक पंखा है, पंखे का भी कोऑर्डिनेट मैं अपने रेस्पेक्ट में बता सकता हूँ। सर ये बीच में फ्लो बिगड़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, अपना जब चालू हो जाएगा तो उसमें फ्लो नहीं बिगड़ेगा। कोई नहीं, लेट्स रिवाइंड। समझे मैं क्या बोल रहा था बेटा? जैसे कि ये पंखा है, पंखा अपने घर में देखो, तो अगर उस पे जाना है तो क्या करोगे? थोड़ा एक्स एक्सिस में चलोगे, थोड़ा वाई एक्सिस में उड़ोगे, और थोड़ा फिर जेड एक्सिस में भी जाना पड़ेगा। ऐसा होगा नहीं होगा? क्या तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट करने के बाद ही आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच सकते हो 3D में? हाँ, ये हो सकता है कि कोई पॉइंट जनरली एक्स एक्सिस पे ही लाई करे, तो सर सिर्फ एक्स में चलना पड़ेगा, तो वो लॉजिक है। लेकिन अगर कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट है जिसका मुझे पता नहीं है स्पेस के अंदर, उसको डिफाइन करने के लिए कितने डायरेक्शन चाहिए या कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ऐसे बताओ? तीन, एक्स, वाई एंड जेड। आर्बिट्री मतलब ऐसे ही कोई भी अननोन, कुछ भी जनरलाइज, ठीक है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं। आर्बिट्री कांस्टेंट भी था ना, जिसके बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे होते बेटा। आर्बिट्री शेप का मतलब जिसका शेप डिफाइन नहीं, आर्बिट्री पॉइंट मतलब जिसके बारे में कुछ पता नहीं, सही। तो कोई भी एक जनरल पॉइंट को अगर मुझे डिफाइन करना है 3 डायमेंशन में, तो आई विल रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली इफ आई वांट टू डिफाइन अ पॉइंट या फिर एक पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करना है 3 डायमेंशन के अंदर में, तो कितने डायरेक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे? कितनी डायरेक्शन? 3, एक्स, वाई और जेड। तो ऐसे समझें कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग की डायरेक्शन को हम लोग आई कैप बोलते हैं, आई पैक नहीं बोलते हैं, ठीक है। वाई डायरेक्शन वाले को अपन जे कैप बोलते हैं, और जेड वाले को बोलते हैं के कैप, सही है। अब समझ में आया आई पैक बना कैसे? आई कैप बोलना चाह रहे होंगे। हाँ सर सही है। हाँ आई गेट, लेकिन यार स्पेलिंग गलती कर दी। कॉपीराइट एरर। नहीं नहीं, खैर जो भी है, अच्छा है।
है क्या हुआ? अरे इतने दूर से क्यों बोलता है तू? कुएं में से बोलता है ऐसा लगता है। सही बोल रहे हैं, हमेशा ऐसे ही लगता है मेरे को। थोड़ा पास लाके बोल बेटा माइक। हाँ हेलो ओके ठीक। सुने, डोंट गेट इट सीरियस, कोई सीरियस ना होए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? वी आर जस्ट हैविंग फन। कोई बुरा तो नहीं मानता बातों का? पहले ही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर, आपकी बातों नहीं का बुरा सर। मानेंगे तो मतलब अगर बुरा नहीं मानते तो सर। आई कैन स्टॉप इट, नो इश्यूज, लेकिन मेरे हिसाब से वो फिर माहौल बिगड़ जाएगा, तो कोई मजा नहीं आने वाला। हाँ सर, ठीक है। आप जो बोलते हैं उसमें हाँ तो सर, मजा इससे आता अच्छा है सर, हाँ इससे पढ़ने में मजा आता है सर। हाँ है। हाँ सही है। सर, बीच बीच एक में एकदम माइक से दूर रह के बोलता है और एक माइक मुंह में भर के बोलता है। ये भी सही बात बोले, कई लोग ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं, कई ऐसे दबा लेते हैं। हाँ सर बोलिए। खैर छोड़ो। तो बेटा क्या हुआ, आई कैप जे कैप के कैप, तीन डायरेक्शंस अपने पास में। आप ऐसे सीधा याद रखेंगे कि एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप, वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप और जेड डायरेक्शन मतलब के कैप। दीज आर कन्वेंशन हैज बीन टेकन लाइक दैट, ठीक है? कन्वेंशन ले रखे हैं हमने। एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आई कैप लगाता हूँ, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप लगाता हूँ, और जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या लगाता हूँ बेटा? के कैप। तो सोच, अगर मैंने माइनस आई कैप लिखा है तो कौन सी डायरेक्शन होगी? माइनस एक्स वाला। करेक्ट। माइनस जे कैप लगाने का मतलब माइनस वाई, माइनस। माइनस वाई। और माइनस के लगाने का मतलब माइनस जेड। माइनस जेड। समझ आ रहा है? ये भी सीखोगे कि नेगेटिव लगाने से क्या असर आता है, उसका क्या लॉजिक है, समझ में आ रही बात? खैर अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप आई कैप जे कैप के कैप से परेशान होगे देख के, शक्ल देख के? सर हाँ बेटा। अब ये कौन आया, विकी डोनर? अबे विकेट ओनर भी आ गया। सर सबको ही आता है आपका क्लास का अटेंड करना। ए भैया, विकेट ओनर भैया, कभी कबीर सिंह। कौन है भाई बताइए? अरे यार पढ़ाने दो ना, ये कर लेंगे अटेंड, क्या दिक्कत है, पढ़े, नो इश्यूज। हाँ भाई, तो आई कैप जे कैप के कैप हमें समझ में आ गए। तो पहला रिप्रेजेंटेशन तो कैसा हुआ था? मैथमेटिकली वी हैव रिप्रेजेंटेड समथिंग, राइट? इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल मैनर। ग्राफिकल मतलब मैं उसको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहता हूँ। तो डायग्राम के केस में दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है इसका बेटा ग्राफिकल। पहला रिप्रेजेंटेशन जो हम अभी देख रहे थे वो कौन सा था? इसे बोलते हैं बेटा एनालिटिकल बोलते हैं। एनालिटिकल मतलब, या मैथमेटिकल बोल दो, मैथमेटिकल में वैसे एनालिटिकल ग्राफिकल दोनों आते हैं, लेकिन एनालिटिकल मतलब लिखते हुए दिखा रहे हैं, सिर्फ हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिखने के फॉर्म में। ग्राफिकल मतलब उस चीज को शो कर रहे हैं। एक बात बता दी जाती है कि वेक्टर्स के केस में आप अगर प्रॉपर लाइन वगैरह खींचे, प्रॉपर स्केल लेके खींचे, तो आप क्वेश्चन सिर्फ लाइन ड्रॉ करके प्रॉपर एंगल बना के ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ऐसा किया जा सकता है, ग्राफिकली क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं वेक्टर्स के केस में। कोई भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं 2D में ही बता रहा हूँ बेटा, अभी हम क्या करते हैं कि एक लाइन खींचते हैं, सही है? ये मेरा एक कोई वेक्टर है, लेट्स से इसका नाम रखते हैं बी वेक्टर, ठीक है? मतलब इसको रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से, सही? इसके दो सेगमेंट होते हैं, इसे बोलते हैं बेटा हेड, और दिस इज नोन एज टेल। टेल वाली पोजीशन कहलाती है बेटा इनिशियल, और ये होता है बेटा फाइनल। टेल मतलब पूंछ, और हेड मतलब, बोलो, अरे हेड मतलब क्या होता है? सिर नहीं, चोंच। ठीक है, खैर हेड सिर बोल सकते हो। तो मतलब ऐसे समझो कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बारे में रिप्रेजेंटेशन है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। ये जो लेंथ है ये एग्जैक्टली नाप के बनाई जाती है, एंड दिस इज नोन एज द मैग्नीट्यूड। अगर प्रॉपर ग्राफिकली आप सॉल्व कर रहे हो तो ये आपको प्रॉपरली मीजर करके बनाना चाहिए।
जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आई कैन ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर थिंकिंग कि 1 सेंटीमीटर स्केल मेरी 2 सेंटीमीटर के बराबर है। स्केल मैं अपने हिसाब से डिफाइन कर लूंगा, लेकिन एक बार जो स्केल ले ली उसको फिक्स करना है। सही है। तो जब मैं इस पूरी लेंथ के बारे में बात करूंगा तो यू आर गेटिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसकी लेंथ क्या देती है बेटा मुझे? मैग्नीट्यूड बताती है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी? टेल से हेड की तरफ। टेल से हेड की तरफ मतलब ये डायरेक्शन किधर रिप्रेजेंट कर रहा है? अपनी पूंछ से सर की तरफ में रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो मतलब डायरेक्शन क्या हो गई? डायरेक्शन फ्रॉम टेल टुवर्ड्स हेड, सर की तरफ ले जा रहे हैं। बोलो ठीक है? यहां तक बहुत ही सिंपल, एकदम घटिया लॉजिक, कोई सेंस नहीं बनता इन बात का। ये तो सर हमको वैसे भी आता है, क्या सिखा दिया आपने, क्या है? अभी यही सब चीजें सीखनी है, ध्यान रखना। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। बहुत ही सिंपल। अब अच्छा लग रहा है नहीं सर? आसान ये जो आसान चीजें टेल पढ़ा और रहे हैं। हेड सब दिए हैं, हाँ। ये सच में है या बस अपना मन से? नहीं नहीं, ये सच में बोला जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं क्यों लिखाता। ठीक है, ये फालतू का कंसेप्ट नहीं है, एक्चुअली बोला जाता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एरो जहाँ पे बना होता है दैट इज नोन एज द हेड। ठीक है, तो टेल हेड अपने को पता होने चाहिए। क्लियर? यस सर। ओके फाइन। अच्छा, कोई वेक्टर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, ए बी वेक्टर, तो एक बात समझ में आना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट मेरा रिप्रेजेंट करेगा टेल को और बी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? हेड को। डू रिमेम्बर, मतलब ए बी वेक्टर बनाने का मतलब है तो ए से बी तक जाओ और बी की तरफ पॉइंट करो, ये ऐसा बोल रहा है। क्या बोला इसने? ऐसा बोलो, क्या बोला? ये बोला, ये बोला नहीं, ये बोला, देख ले, ये बोला कि ए से बी की तरफ जाएंगे और जिंदगी संग बिताएंगे। ठीक है, तो ए से बी की तरफ अपने को ट्रेवलिंग करनी। ठीक है, ए जिसमें मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? टेल, एंड बी इज रिप्रेजेंटिंग योर हेड। इट इज सिंपल एज दैट। एनी इश्यू अबाउट इट? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, पहले ये बताओ, व्हाई द वेक्टर इज बीइंग रिक्वायर्ड, मतलब जनरल लाइफ में वेक्टर का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा होगा? क्या बेसिक लेंथ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल रहा था? सर शायद डायरेक्शन पता करने के लिए सर। हाँ, तो सबकी डायरेक्शन क्यों नहीं बताते हम लोग? क्योंकि सर सब पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता है सर। नहीं, ये गंदी बात नहीं करते बेटा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता है, वो सही नहीं बोले। सबका डायरेक्शन नहीं लगता, सबका डायरेक्शन का सेंस नहीं बनता है। ये चीज मैंने तुम्हें ऊपर वेक्टर्स और स्केलर्स के फॉर्मेट में ही लिखा दी थी। कई बार ऐसा सवाल आ सकता है कि व्हाई देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इन जनरल लाइफ, अगर मतलब वो 2-3 नंबर का फालतू टाइप बकवास करने के लिए बात की जाए, तो उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है कि सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर सर्टेन सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन एंड विच आर नॉट रिक्वायर्ड इन सर्टेन क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, पर कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी थी जिनका फिजिकल सिग्निफिकेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझसे बोला गया कि यहाँ चलो एक दोस्त के घर चलते हैं, या इस दोस्त के घर चले जाओ और उसको ये सामान दे आओ, ऐसा कुछ बोल दिया। ठीक है, या मम्मी ने बोल दिया कि जाओ उधर आंटी के यहाँ पे जाके, उधर नहीं बोला, आंटी के यहाँ जाके आप कुछ सामान दे आओ, पकड़ाया उनको, ये वाला चीज दे दो, कुछ ना कुछ आपने कुछ भी घर में कुछ भी बनाया होगा, सब्जी जाके उनको दे दो। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि यहाँ, तुमने पूछा कि अच्छा कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चले जाओ। अब तुम चलना शुरू कर दिए, 5 किलोमीटर चलते रहे, बाद में जाके सुनसान रास्ता, कुछ पता ही नहीं लगा। फिर तो 5 किलोमीटर का सिग्निफिकेंस बना क्या? नहीं, अनलेस अनटिल देयर शुड बी सम सर्टेन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। आपको कैसे बताया जाता है कि पहले बेटा सीधे जाना, फिर लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना, 1 किलोमीटर इधर जाना, फिर उधर जाना। गूगल मैप, गूगल के मैप्स में भी तो ये फंडा है, पहले इधर जाओ फिर उधर जाओ। सही है,
कितने लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं? कभी किया है? सर हाँ, कभी 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 सर। किया। कभी सही जगह सर पहुंचे बहुत यस एकदम? सर। हाँ सर बहुत बार पहुंचे हैं। हाँ हाँ सर पहुंचे हैं। मतलब अपने घर हाँ, के आसपास की कोलकाता में बात एक नहीं बार कर हम रहे, घूम गए थे। अपने घर के आसपास की बात नहीं कर रहे, एक अननोन सिटी की बात कर रहा हूँ। हम सोनी का शोरूम अन- देख कर निकले थे और हम वहाँ कुछ चौल में घुसे थे। बहुत बढ़िया। मैं जब बोकारो आया था ना सर फर्स्ट टाइम, इन तो बोकारो में यूज किया है। हाँ, बोकारो में जब फर्स्ट टाइम आया था तो आई वॉज यूजिंग गूगल मैप, ठीक है। वहाँ से धनबाद से डायरेक्ट बाइक चला के भैया के साथ में आ रहे थे, ठीक है। तो होटल आनंदा है, शायद जानते होंगे बच्चे। सर आवाज कट रही है यस सर। थोड़ी सी। एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, अब ठीक है आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। तो हम कहाँ थे? हाँ, होटल आनंदा पे थे। होटल आनंदा में मैं जाने वाला था, तो क्या हो रहा है कि वो डायरेक्शन बता रहा है और झाड़ियों में बता रहा है सीधे। मतलब जिस डायरेक्शन पता ही नहीं था, रोड्स वगैरह पता नहीं थी, तो वो दिखा रहा है कि इस तरफ है, पर वहां पे बीच में रोड ब्लॉक है बढ़िया सा, ठीक है। तो मूवमेंट करते करते उसके 4 चक्कर काट लिए, लास्ट में पैदल उतर के लोगों से पूछना ही पड़ा कि कहाँ है। हाँ, आसपास पहुंचा देता है, दैट इज गुड, ठीक है, लेकिन सही नहीं है। अब जैसे जैसे बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इम्प्रूव हो रहा है गूगल मैप्स, ऐसा नहीं, इट इज मच बेटर देन बिफोर, सही। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें मुझे रिक्वायरमेंट होता है डायरेक्शन का, बिना रिक्वायरमेंट सिंपल स्केलर प्रोडक्ट से या स्केलर के सेगमेंट से मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। और रही बात बेटा पाइथागोरस थ्योरम की, तो पाइथागोरस थ्योरम वाले ही सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ये ठीक बात है, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनका डायरेक्शन का सेंस होता है, ठीक है, लेकिन वो पाइथागोरस थ्योरम बेसिक ज्योमेट्री को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो वो स्केलर पार्ट में ही आते हैं, कुछ अलग पार्ट्स में टेंसर में भी चले जाते हैं कुछ कुछ चीजें, सही है। तो ये सर बोलना कि फिजिक्स में भी एक्सेप्शंस होता है। नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन वाला कोई लॉजिक नहीं है। अभी तक कुछ एक्सेप्शन पढ़ा है क्या मैंने? नहीं सर। तो बस नहीं होता, नहीं सर। वरना अभी तक शुरू हो जाता। हाँ, केमिस्ट्री में तो बहुत होता है, खासकर इनऑर्गेनिक में, ठीक है। हाँ इनऑर्गेनिक सर, कोटा फैक्टर से पता चला था। नहीं नहीं नहीं, बहुत मिलेगा सही में। ऑर्गेनिक में भी होगा, ऑर्गेनिक में भी होते हैं, ऐसा नहीं है, पर इनऑर्गेनिक में ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, सही। तो पहला चीज तो हमने ये देखा, इसका सिग्निफिकेंस देख लिया, रिप्रेजेंटेशन देख लिया, कैसे लिखते हैं ये देख लिया, क्या डिफरेंस है स्केलर वेक्टर में ये देख लिया। इसके बाद में पहली क्वांटिटी आती है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं, स्टार्टिंग में जरूर आते हैं, बाद में बिल्कुल नहीं आते हैं, कोई मतलब नहीं है इससे। बच्चा कहता है ए मैग्नीट्यूड वेक्टर आ गया तो 4 नंबर फिक्स, ऐसी बात है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला कितने लोगों को आता है? अब कुल्हड़ में चाय पी रहा हूँ। सर आज चाय ठंडी नहीं हुई? अरे मैं ठंडी चाय पीता हूँ यार, आदत ही नहीं। ओके, ये बताओ, क्या बताओ, वो भूल गया मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, आता होगा सर यार। वही ना। हाँ सर। ये एक पॉइंट है बेटा P, एक पॉइंट है Q। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। इन दोनों के बीच की लेंथ कैसे निकालोगे? हाँ सर, x2 माइनस x1 ऐसे कुछ था, प्लस y2 ऐसे माइनस कुछ y1 था, रूट मतलब के शर्म अंदर। भी आ रही है बोलते नहीं वक्त। सर, याद आ गया। नहीं सर, कंफर्म यही था। बेशर्मी की हद होती है। दिस लेंथ सर अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आता है पता है? नहीं सर। पाइथागोरस से, कोऑर्डिनेट में था। पाइथागोरस थ्योरम है। हाँ सर। बहुत सिंपल है यार, ये क्या फालतू बनती है, देखो। हाँ सर ठीक है।
समझ में आ गया, पाइथागोरस ही है वो। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 लिखता हूँ, इसको x2, y2 लिखता हूँ, तो x1, y1 और x2, y2 का लॉजिक समझ में आना चाहिए पहले चीज तो, ठीक है। मतलब ये पता है मुझे ये लेंथ कितनी है x1 है ना, और ये लेंथ कितनी है y1। सिमिलरली और क्या बता सकते हो, बताओ 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 बताओ, बताओ। ये टोटल लेंथ कितनी होगी बेटा x2, और ये टोटल लेंथ कितनी होगी y2 होगा। अच्छा एक ट्रायंगल खींच लो राइट एंगल, तो मेरे ख्याल से ये वाली जो लेंथ होगी ये हो जाएगी बेटा y2 माइनस y1, और ये वाली जो लेंथ होगी दैट विल बी x2 माइनस x1। तो मेरे ख्याल से हिप्पोपोटामस निकालना बहुत ही आसान है। हिप्पोपोटामस कितना हो जाएगा सर वही जो फॉर्मूला है। वही जो फॉर्मूला है, कौन सा वाला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो वो रटना नहीं है, वो लॉजिकल है। यही काम 3D में भी हो जाता है बेटा। अभी तक तुमने 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देखा है, ऐसा ही अगर मैं बोलूं कि मान लो मेरे पास में एक जनरल पॉइंट है P और एक जनरल पॉइंट है Q, 3D में है, ऐसा मान लो। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो इन दोनों के बीच का अगर मुझे लेंथ निकालना है तो उस कंडीशन में भी इनकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट। यही ना होगा बस एक और z ऐड हो जाएगा। हाँ हाँ, तो पता होना चाहिए, कई बच्चों को नहीं पता होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअली उसको फील कराना अलग बात है, अभी फील करने से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई फालतू समय वेस्ट होगा अभी। अच्छा x2 माइनस x1 लिखूं या x1 माइनस x2 लिखूं, एक बात अलग बात, सर एक अलग बात, क्योंकि होल स्क्वायर है। एक ही बात सर अलग बात है सर। x2 माइनस x1 एक लिखो बात या है। x1 माइनस x2 लिखो अलग बात है, लेकिन अगर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो एंड x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, वो एक ही बात, इट डजंट इवन मैटर, सही है। 2 पॉइंट के बीच की दूरी नहीं बदलेगी यार, चाहे Q से P को डिस्टेंस नापो, चाहे P से Q की डिस्टेंस नापो, लेंथ बदल जाएगी क्या कि सर P से चले Q तक तो सर 2 मीटर निकला, Q से P निकले तो सर माइनस 2 मीटर निकला। अबे माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, लेंथ तो लेंथ होती है, वो 2 मीटर ही रहेगी, समझ आ रहा है। ओके, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये बेसिक फॉर्मूला अपने सामने आता है। ये काम वेक्टर्स के साथ भी होता है। वेक्टर्स में क्या होता है, लेट्स से I have a vector A vector and it is representing something like this 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो आप ऐसे समझें कि ये जो 2 होता है ना, दिस रिप्रेजेंट यू डेल्टा x एंड दिस 3 रिप्रेजेंट यू डेल्टा y एंड दिस रिप्रेजेंट यू डेल्टा z। अच्छा डेल्टा y, डेल्टा z और डेल्टा x होते क्या है, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x2 माइनस x1, यही होता है। तो अगर मुझे इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है, क्या निकालना है बेटा, लेंथ, तो व्हाट शुड आई डू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। यप सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ऐसे, इसको दरवाजे में बंद कर देते हैं दोनों तरफ से, छबा, ठीक है, दोनों तरफ से दरवाजा बंद करा, मतलब ये क्या हो गया बेटा, मॉड हो गया। इसे तो कैसे पढ़ते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन, बताया भी था शायद मैंने पहले, शायद नहीं भी बताया तो भी चलेगा, सही है। आप अगर वेक्टर के अक्रॉस में ये लगा रहे हैं तो सिंपल दिमाग में रखना है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन को रिमूव कर देता है, डायरेक्शन को क्या कर देता है, रिमूव। तो क्या हो जाएगा बेटा, सोचो, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस, ये आ कहां से रहा है, इसी लॉजिक से आ रहा है, डू रिमेम्बर। क्या हो जाएगा सर, मतलब किसी वेक्टर को मॉड में अगर रख देंगे तो उसका डायरेक्शन हट जाएगा। यस करेक्ट, दैट्स द लॉजिक, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। मॉड लगाने का मतलब ये नहीं कि कुछ रूल होता होगा ना कि कब मॉड लगाना है कब नहीं लगाना। नहीं, तो वो तो सवाल है ना, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही ऐसा है कि मतलब जैसे तुमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया इस तरीके से जिसमें दोनों चीजें कंटेन हो रही हैं, तो अगर उस वेक्टर के साथ में तुमने अगर मॉड लगा दिया तो मतलब अब आप क्या कर रहे हो, उसमें से डायरेक्शन वाले पार्ट को रिमूव कर देते हो,
सिर्फ और सिर्फ क्या छोड़ देते हो, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बताया था ना, ए रिप्रेजेंट ओनली द स्केलर पार्ट, राइट। अगर इसके ऊपर एरो लगा दूंगा तो कौन सा बन जाएगा, स्केलर प्लस वेक्टर। अरे अकेला एरो लगा के मत खुश होना कि सर सिर्फ देखो वेक्टर, सिर्फ सर डायरेक्शन, ऐसा नहीं। सही है, बताओ कितना आ रहा है। चमे चमे 16, तमे तमे 9, 25, √29। अरे कुछ चमका, कैसे करना है, ये आना चाहिए निकालना। हाँ सर चमका। मतलब ये आते ही रहेंगे ये पागलों की तरह। जरा इनके निकालो, फाइंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। देखो एक अपने पास में ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर है बेटा -2i कैप -3j कैप। नहीं अपन इसको ऐसे ही लिखेंगे, तो मैं फर्क दिखना चाहिए, क्या फर्क है। सी वेक्टर चमगादड़ वेक्टर, इसको बोलेंगे बेटा xi कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप। चौथा डी वेक्टर √2i कैप प्लस क्या ले लें, √2j कैप ले। बताओ फटाफट से। सर पहला दूसरा का 2√5 √20। हाँ ठीक है, तीसरा चौथा चौथा का 2। करेक्ट। और तीसरा x² प्लस p² प्लस 9। √x² प्लस p² प्लस 9। सही है, सिंपल है, Yes, sir. क्या दिक्कत। ए वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा सीधा सीधा क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। √20 आ गया। मतलब फिर इसको तुम सॉल्व करते रहो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे मत कर देना कभी जल्दबाजी में, सब -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ध्यान रखें। ये गलत चीज है, समझ में आ रहा है, ये सही नहीं किया। क्या सही करना है, यस सर। सर माइनस अंदर रहेगा ब्रैकेट माइनस के, अंदर रहेगा। तो इससे बेहतर तो क्या है कि तुम और माइनस लगाया ही मत करो ना। स्क्वायर के बाद सब पॉजिटिव होके निकलता है। हाँ करेक्ट, तो ये अपना ये भी √20 हो जाएगा। तीसरा क्या हो गया बेटा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपल x² प्लस p² प्लस 9 √ओवर, चलने दो ऐसे ही फॉर्मेट में। चौथा क्या है, डी वेक्टर ओ वेक्टर लग रहा है, ये हो गया बेटा √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर का रूट, कितना हुआ 2 आ जाएगा शायद। 2 + 2 4। हाँ 4 का Yes, रूट sir. 2 ही आएगा, ठीक है। हाँ हाँ रूट के बाहर आ जाएगा। सिंपल है, बहुत ही रद्दी छाप एकदम, धूम धूम ऐसे, समझे बिल्कुल खत्म। बोलो क्लियर, कोई तकलीफ। नो सर। अच्छा जी सुने, आपसे पूछा ड्रॉ दीज वेक्टर्स एंड फाइंड एंगल मेड बाय देम विथ एक्स एक्सिस। ये देखते हैं कितने बना पाते हैं सही से। 2i प्लस 3j कैप
4i plus 4j cap I cap plus j cap I cap minus j cap। मैं 2D ही बनाने की बात कर रहा हूँ। बना सकते हो क्या ये बताओ। सर सोच रहे हैं कैसे करेंगे। थोड़ा मतलब मैंने आउट ऑफ द ब्लू सवाल दिया है, मतलब इतनी जल्दी ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ शायद दिमाग लगा पाए। प्रोसीजर बताने की कोशिश करो क्या करना चाहिए। सर पहले एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चलेंगे, फिर वाई एक्सिस पे 3 यूनिट चलेंगे, फिर वहां पे पॉइंट बना के जोड़ के और एंगल निकाल देंगे। करेक्ट, सही है, शायद। बना ले बेटा। हाँ सही 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 किया है, सही दिमाग लगा रहा है। अच्छा कहाँ से स्टार्ट करोगे लेकिन, मतलब पॉइंट को कहाँ से स्टार्ट करोगे? फाइनल पॉइंट तो पता है, इनिशियल पॉइंट कौन सा लेंगे? 0। क्यों, ओरिजिन लेना जरूरी है? 0। सर एंगल विथ एक्स एक्सिस है तो कोई जरूरी नहीं बेटा। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करते हैं ना, मतलब आई के साथ जो लिखा हुआ है डेल्टा एक्स है। तो आप कोई भी इनिशियल पॉइंट ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ओरिजिन ही हो, ठीक है। मैं दोनों तीनों तरीके से करके दिखा दूंगा, एंगल विल बी सेम, राइट। सर सुने थे आप इंटीग्रेशन का क्लास लेने वाले हैं। किसमें? इंटीग्रेशन का एक्स्ट्रा क्लास। हाँ हाँ हाँ, लेंगे लेंगे। इंटीग्रेशन पे मतलब सिंपल ही है वैसे, प्रैक्टिस और करा दूंगा, ठीक है। 1 आध घंटे का मैं कोई क्लास लूंगा फिर से, मॉर्निंग में ले लेंगे, कल ले लेंगे, नहीं तो परसों ले लेंगे, ठीक है। अभी स्कूल वगैरह थोड़ी चल रहा है? चल रहा है चल रहा है, कितने बजे चलता है बेटा? सर 9 बजे से शुरू होता है तो 12:15 तक चल जाता है। हाँ तो 12:30 पे तो कर सकता है। हाँ सर उस टाइम हो सकता है। तो बस उसी टाइम पे रख देंगे 1 घंटे के लिए। थोड़ा रिवीजन करा दूंगा, मतलब रिवीजन इन द सेंस मतलब प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी तो कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन इजी ही है, एप्लीकेशन इजी है, उसको थोड़ा सा मतलब इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल है, वो धीरे धीरे ही सीखोगे, एकदम से इतनी जल्दी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। हाँ भाई देखें, मैग्नीट्यूड तो अपन बता ही देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले मैं 1 वाले को बना रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले को बना रहा हूँ मैं, इनिशियल पॉइंट एक बार ओरिजिन ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर फन। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। ये बताओ एक्स में कितना ट्रेवल करना है? 2, ठीक है। एक्स में कितना ट्रेवल करना है? 2। तो एक्स में मैं 2 ट्रेवल कर लेता हूँ, मान ले ये 1 हो गया और ये हो गया 2, ठीक है। और वाई में कितना ट्रेवल करना है बेटा? 3। तो देख 1 2 3, करीब करीब मान ले यहाँ आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला वही मेरा ये वेक्टर बन जाएगा। अब देखो इसका एंगल बनाना हॉरिजॉन्टल के साथ बहुत ही आसान है। मान ले एंगल थीटा बना रहा है, तो टेन थीटा क्या लिख लेगा बेटा? ये लेंथ को अगर y मान लेता है, इसको x मान लेता है, तो सीधा सीधा y/x लिख सकता हूँ ना। y कितना हो गया? 3, x कितना हो गया? 2, तो टेन थीटा कितना आ गया बेटा? 3/2। यही एंगल है। अब ये कोई फिक्स एंगल तो निकलेगा नहीं, वो जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं। इसको और ज्यादा से ज्यादा लिखने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग कि थीटा बराबर tan इनवर्स 3/2। ये कभी देखा है क्या?
कभी देखा इस तरह का? इसे बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF। जिंदा हो? हाँ सर। हाँ सर हाँ जिंदा है। सर, सर अभी तो बहुत है, टाइम है। हाँ तो थीटा बराबर बेटा tan इनवर्स 3/2, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। आप तो अभी सिंपल समझे, मैथ्स में इसका लॉजिक और भी है फंडा, पूरा डोमेन रेंज सब बदल जाएगा। अभी तो फिलहाल ऐसे सोचो कि 10 नीचे गिर गया तो ऊपर जाएगा तो वो -1 पावर ले लेता है, ये तो गरीबों वाला लॉजिक यही है, ठीक है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/2, ये पहला एंगल सही है। कोई जरूरी नहीं था मैं ओरिजिन से लेता, मैं कोई भी जनरल पॉइंट से ले सकता हूँ। ऑल्टरनेट देखो इसको, सर वंस मोर, क्या? ये ग्राफ जो आपने बनाया ये कैसे बना? हाँ ये मैं बता रहा हूँ ना, वापस से दूसरे तरीके से देखना। मान ले स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ये ले लिया, दिस इज माय टेल, टेल को मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट्स से 1,2 ले लिया। तो सोच x में कितना चलना चाहिए मुझे, बता। 2? अरे डेल्टा x कितना है? 2 है। तो फाइनल x कोऑर्डिनेट कितना होगा बताना? 1 पहले से ही था, फाइनल कितना होगा? 2 2 नहीं होगा रे, 3 होगा। 3 1 और 2 3 डेल्टा x। हाँ अच्छा, और y कितना होगा फाइनल बताना? y2 है और ये कितना था ऊपर? 2i कैप प्लस 3j कैप 5। 5 हाँ मतलब फाइनल जो पॉइंट होगा इसका वो कौन सा होगा बेटा? x हो जाएगा बेटा, 1 में 2 जोड़ दो तो 3, और 2 में 3 जोड़ दो 3,5। क्या ये समझ आया? यस सर। वो डेल्टा x डेल्टा y के लॉजिक से बना है। क्या अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ सकता हूँ? वही तो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, बस खत्म, यस सर। हो गया। अब सोच, क्या एंगल नहीं निकाल सकता हॉरिजॉन्टल के साथ में? हॉरिजॉन्टली तो x एक्सिस होगी, सोचो यस सर। कितना हो जाएगा। देख ध्यान से तो तेरे को समझ में आएगा, दिस इज नथिंग बट डेल्टा y एंड दिस इज नथिंग बट डेल्टा x। तो tan थीटा क्या लिखोगे? डेल्टा y बाय डेल्टा x, बस 3/2। ये दिमाग में रख लो डायरेक्ट। ऊपर वाला भी ऐसे ही बना है, इसमें बताना ये फाइनल पॉइंट कितना होगा। 0,0 से कितना पहुंच जाएगा? मेरे ख्याल से 2,3 पहुंच जाएगा, बोलो। यस सर। मतलब यस सर। सर एक बार फिर से बताइए ना। अबे तो ये सोच, पहले मैंने टेल फिक्स करी कहीं ना कहीं। पहले वाला जो केस ऊपर जो मैं बना रहा हूँ उसमें मैंने टेल किसको माना है? ओरिजिन। ये मैंने खुद से माना है पहली चीज, ठीक है। आई हैव कंसीडर्ड माई टेल नहीं मतलब वेक्टर्स टेल एट ओरिजिन, माय टेल एयरटेल ठीक है। तो ओरिजिन पे मैंने टेल मान ली अपने वेक्टर की। अब सोच वेक्टर कौन सा बनाना है? 2i कैप प्लस 3j कैप। तो वो क्या बोल रहा है? x में कितना चलो 2, डेल्टा x कितना है बेटा 2, y में कितना चलो डेल्टा y कितना बेटा 3। तो x में मैं कितना मूव करूं 2, और y में कितना मूव करूं 3। तो सोच ओरिजिन से x में 2 चला और y में 3 चला, तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 3 2,3। उल्टा क्यों बोल रही? हाँ 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 सर। हाँ। यस तो सर। सोच फाइनल पॉइंट निकल गया, इनिशियल पॉइंट निकल गया। क्या दोनों Yes. के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते हो? हाँ सर। तो ये हो गया पहला। दूसरे मेथड में मैंने कहा कि टेल, तुम्हारी टेल 0,0 नहीं 1,2 पे ले लो। आप चाहो तो नेगेटिव में भी ले सकते हो कहीं भी। तो 1,2 पे अगर मैंने टेल ले ली तो फिर उस कंडीशन में फिर x में कितना चलना है इस वेक्टर के हिसाब से 2, और y में कितना चलना है 3। तो सोच 3 x और y कितने हो जाएंगे फाइनली? 3 और 5। 3 और सर ये 5। तो जो देख 1,2 ये इनिशियल है ना? हाँ इनिशियल पॉइंट है वो। सर तो इनिशियल हम लोग कहीं भी ले सकते हैं। यस, अनलेस अंटिल इट इज मेंशन्ड, ठीक है। अभी ये सीखोगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ मेंशन नहीं है स्टार्टिंग का। वैसे जनरली हम ओरिजिन पे ही लेते हैं क्योंकि बनाना आसान होता है थोड़ा सा,
ठीक है, बाकी आप चाहो तो कहीं भी ले सकते हो, उसका मतलब नहीं बदलेगा वेक्टर का। वेक्टर का मतलब सेम है, वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट अ डिफरेंस इन टू क्वांटिटीज। जनरली इसी के बारे में बताता है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई के बारे में लॉजिक देता है ज्यादा अच्छे से। अरे कुछ समझ आ रहा है? अच्छा, सेकंड बना सकते हो क्या इसी लॉजिक से? ओरिजिन से ही बनाना, तुम तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सर सेकंड और थर्ड 45 डिग्री होगा ना, और Yes, फोर्थ correct. भी। हाँ, फोर्थ 45 नहीं होगा बेटा, -45 होगा, प्रॉपरली बोलो। सर ने हाँ 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 सर डिग्री में भी -45। हाँ, -45, यस करेक्ट। तो नीचे मतलब डिक्लाइन हो रहा है वो, ऐसा समझो। दूसरा बेटा 4i + 4j, ठीक है, इसमें कैसे बनाऊं बताओ? ये टेल हो गया 0,0। सर ओरिजिन से लेंगे, उसके बाद 4 इधर से, फिर 4 इधर से, फिर जोड़ देंगे। 4,4 पे चला जाएगा। यही होगा ना? हाँ क्या एंगल Yes, निकाला जा sir. सकता है tan थीटा डायरेक्टली? 4/4 हो जाएगा Yes, सीधा। sir. 1 थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। हो गया, सिंपल है। Yes, sir. बाकी दोनों भी बना दो फट से फटाफट। आई कैप + जे कैप एंड आई कैप - जे कैप, जल्दी बनाओ। सर ये समझ नहीं आया, इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं। क्यों नहीं है? 1 से मल्टीप्लाइड है ना। 1 सर 1 नहीं कंसिडर कर लेंगे हम लोग। अरे तो 0 थोड़ी लिखेगा मल्टीप्लाइड तो है 1 हाँ। × i, सही है। तो 1 चल x में, 1 चल y में, इधर चला मैं Yes, उधर sir. चला। 45 डिग्री 45 आएगा, करेक्ट। और 4 -45 डिग्री। यस करेक्ट, हाँ यू गॉट इट। ओके, तो तीसरे वाले में बेटा सिंपल है, आई कैप + जे कैप, सिंपल लॉजिक। करेंगे सिंपल, ओरिजिन से चालू हो, कहाँ पहुंचो बेटा? 1,1। यस सर। ये भी एंगल सिंपल tan थीटा 1/1 1 थीटा बराबर 45 डिग्री। समझ आ रहा है? तो एंगल जो वेक्टर बना रहा है उसका लॉजिक क्या बोला मैंने? एंगल जो वेक्टर बना रहा है, वेक्टर जो एंगल बना रहा है, दोनों एक ही बात है, अलग बात। एंगल जो वेक्टर बना रहा है, वेक्टर जो एंगल बना रहा है, एक बात अलग बात। सर एक जैसा लग रहा है। अलग ही होगा। एक्टर जो वेंगल बना रहा है, ये बना रहा है। एंगल बना रहा है। एक्टर जो वेंगल बना रहा है, जो वेंगल जो एक्टर बना रहा है, और जो वेक्टर जो एंगल बना रहा है, जो एंगल जो वेक्टर बना रहा है, दोनों एक बात, एक अलग बात है। वेक्टर वाइस वर्सा। ओके, पर अलग अलग बातें हैं। चलो बहुत अच्छा लगा सुन के, बच्चे अच्छे हैं, ठीक समझे। लास्ट वाला एकदम सिंपल, रद्दी छाप i - जे कैप। अब ये वेक्टर में कहाँ जाएगा बेटा? नीचे चला जाएगा, क्योंकि x में 1 जाना है और y में -1 जाना है, तो x में इधर चले और y में -1। 1, हाँ मतलब ये ऐसा वेक्टर बनेगा, दैट इज 1, -1, राइट। तो ये एंगल थीटा होगा, यहाँ से भी tan थीटा निकाल सकते हो, 45 भी आएगा, लेकिन देखा जाए तो नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो थीटा इज -45 लेते हैं, उल्टा आ रहा है क्योंकि, सही है। नेगेटिव लगाने का सेंस ये है कि मैं क्लॉकवाइज सेंस में ले रहा हूँ, सही। तो 1/1 के लिए अपना भी तो नेगेटिव देना होगा। अरे लिख ले, कोई दिक्कत ना है, काहे परेशान हो रहा है, ऐसे लिख ले। वैसे मैं इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें धोखा दे देंगी बाद में। ज़्यादा बेहतर है फील से देखो तो ज़्यादा सही है।
ठीक है। सर फील तो ले ही लिया है। हाँ तो बस, तो फालतू मैथमेटिक्स लगाने का क्या सेंस है। फिजिक्स में आधी मैथमेटिक्स तो दिमाग में चलती है, सही है, वो जरूरी है। तो बेटा थीटा माइनस 45। अच्छा अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव के टर्म्स में लिखना होगा तो कितना एंगल लिखूंगा ये बताओ। और क्या क्या? अगर मैंने बोला कि जैसे ये तो -45 लिखा ना, तो अगर मुझे Okay. प्लस Yes, के sir. टर्म्स में लिखना है तो फिर मैं क्या लिखूं? 1,1 ए भक्त क्या बोल रहा हूँ, तुम कहाँ समझ सर ए नहीं भगवान। बुझा रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? अरे आई कैप प्लस जे कैप। अरे रुकना रे, वो ऊपर लिखा हुआ है। ये हाँ तो एंगल सर कितना आप वही होगा? बोले ना कि प्लस कैसे होगा। ओ अच्छा अच्छा, अच्छा 360 माइनस 45, 360 डिग्री ये माइनस क्लॉकवाइज सेंस है। अगर 315, अगर एंटी 315 क्लॉकवाइज डिग्री। सेंस अगर बात करेंगे तो कितना लिखोगे? 315 डिग्री, दोनों एक ही बात है। 315 भी बोलूंगा तो भी सही बोल रहा हूँ, -45 बोलूं तो भी सही बोल रहा हूँ। ये समझ में आ रही बात? सर बताइए, क्या? थीटा का वैल्यू तो -45 है, माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे। काय का माइनस माइनस प्लस? 360 माइनस थीटा लिखा है आपने। मैं चमाट मार दूं। ले मार। 360 प्लस थीटा, आप खुश? ले नच ले नच ले। अब ठीक है, आप कहीं कहेंगे साला ये कैसे हो गया। वो सेंस ये ऑफ गलत है सर। सही है, सेंस ऑफ रोटेशन देख उल्टा है दोनों का, सही है। अच्छा देख इसमें एरो ऐसे लगा हुआ है और इसमें एरो उसका उल्टा है, तो सही लिखा है। लेकिन अगर 360 माइनस थीटा ही रहता तो उसमें माइनस हम लोग नहीं उधर लगाते। नहीं लगाते क्योंकि उसमें सेंस ऑफ रोटेशन उल्टा लेना पड़ता फिर, ठीक है। मतलब मेरा रेफरेंस लाइन ये 1 - 1 वाली लाइन हो जाती, मतलब वेक्टर को रेफरेंस ले लेता उस कंडीशन, उससे फिर सोचता, ठीक है। यस सर। हाँ बेटा चमका यहाँ तक। हाँ, बताओ टफ Yes, लग sir. रहा है वेक्टर की सिंपल लग रहा है? सर स्टार्टिंग में मजा तो आ रहा सिंपल है। ही लगता है सर। अभी सिंपल लग रहा है, ये तो सिर्फ शुरुआत है बेटा, फिर माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं, आज खोपड़ी खराब नहीं करनी ज्यादा।